जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम टाइम और वर्क का अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टाइम और वर्क का जो क्वेश्चन जो रहेगा वो अल्टरनेट डेज का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, उसी का बेसिक आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम को कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम एंड वर्क अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम, अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम। चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको समझने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले नीचे रेड बटन का आइकन दिया होगा उसे प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे और ताकि एक वीडियो आप लोगों को छूट ना सके। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। ध्यान से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अल्टरनेट डेज को समझिएगा। बहुत इजी है, सिर्फ समझना है। देखिए समझिए क्या है। मान लिया कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 5 दिनों में करता है। तो हम लोग बेसिक से समझते आ रहे हैं कि अगर ए किसी काम को x दिन में और y किसी काम को b किसी काम को y दिनों में करता है, तो इसका टोटल वर्क जो है कैसे हम लोग निकालते थे। टोटल वर्क जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वही इसका टोटल वर्क होगा। तो 10 और 15 का कितना एलसीएम होगा 10। तो टोटल काम कितना है 10 यूनिट का। अब क्या है कि इससे भागा देंगे तो एक दिन का इसका इफिशियंसी निकल जाएगा, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा ए, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा 2 यूनिट। कोई दिक्कत यहां तक? ये हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल वर्क मेरा 10 और ए का एक दिन का 1 यूनिट और बी एक दिन का 2 यूनिट इसका इफिशियंसी क्षमता है कि एक दिन में ए 1 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है। तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब क्या है कि अब हम लोग को देखना है कि अल्टरनेट डेज क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि ए पहला दिन काम करता है और नेक्स्ट डे दूसरे दिन बी काम करता है, फिर जो है अगला दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए अगला दिन और फिर अगला दिन बी काम करेगा। इसी प्रकार ए और बी काम करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि पहला दिन ए काम करता है और फिर जाके ये क्या होता है सो जाता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, फिर ये भी जाके सो जाता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर ये जाके सो जाता है, फिर चौथा दिन ए काम करता है। इसी तरह एक दिन वो लोग काम करते हैं, एक दिन काम करते हैं। तो इसी को बोला जाता है अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ करके पहला दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी। कहने का मतलब है कि आप लोग इस तरह से समझिए। अगर इस तरह से उलझ जाते होंगे तो इस तरह समझिए। मान लीजिए कि हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को उदाहरण लेकर के मैं समझ रहा हूं। तो मान लिया कि ए जो है काम को स्टार्ट करता है वो मंडे को स्टार्ट करता है। तो ए जो है मंडे को काम किया और ये जाके आराम किया। फिर ट्यूसडे को बी काम किया, ए नहीं काम किया, ट्यूसडे को बी काम किया, फिर वेडनेसडे को ए काम किया, फिर थर्सडे को बी काम किया, फिर फ्राइडे को ए काम किया और सैटरडे को बी काम किया। इसी तरह यानी कि अगर सोमवार को ए करता है तो मंगलवार को बी, फिर बुधवार को कौन करता है ए, फिर बृहस्पतिवार को बी। इस तरह से करके एक दिन छोड़ छोड़ करके काम करते हैं एक दूसरे का। तो इसी को बोला जाता है अल्टरनेट डेज। अब ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि ए काम शुरू करता है और एक दिन काम करते हैं दोनों, पहले दिन ये दूसरे दिन ये, तो ये काम जो है पूरा कितने दिनों में खत्म होगा। तो ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कि पहला दिन जो है ए काम करता है, तो पहला दिन ए काम करता है तो इसका एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट, यानी कि पहले दिन इसने 1 यूनिट काम किया। और दूसरा दिन
बी काम कर रहा है तो इसका यूनिट कितना है एक दिन का 2 यूनिट। फिर तीसरे दिन में ए काम कर रहा है तो एक दिन का कितना यूनिट है 1 यूनिट। फिर बी जो है चौथे दिन में कर रहा है तो इसका एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट। फिर ए का कितना है 1 यूनिट, फिर इसका 2 यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा कि एक जोड़े दिन यानी कि एक इवेन यानी कि ऑड और इवेन, एक जो है पहला दिन ऑड में आ जाएगा और दूसरा 2 दिन जो है इवेन आ जाएगा। यानी कि एक जोड़े का दिन यानी कि 2 डेज में कितना यूनिट काम हो रहा है 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट 2 डेज में काम हो रहा, 2 डेज में 3 यूनिट काम पूरा होता है। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी इसमें भागा लग जाए टोटल वर्क में, या तो उससे कम में। आगे नहीं जाना है, 10 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा काम तो टोटल 10 यूनिट का है। तो हम अगर यहाँ पे 3 से डे में गुना करेंगे तो 3 से यूनिट में भी तो काम करेंगे गुना, तो इस 6 डेज कितना आया 6 डेज और ये 9 यूनिट। इसका मतलब 6 दिनों में कितना काम हो गया पूरा 9 यूनिट का काम पूरा 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब मेरा बचता कितना है 1 यूनिट। कितना काम बचता है टोटल वर्क में, टोटल वर्क 10 यूनिट है जो कि 9 यूनिट काम हो जाता है 6 दिनों में, बचता है 1 यूनिट। अब जो है 1 यूनिट, अब ये जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा खत्म हो जाए 2 डेज यानी कि 6 डेज में ये जोड़े खत्म हो जाते हैं 9 यूनिट का, बचता है 1 यूनिट। अब अगला दिन कौन आएगा, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी, अब क्या आएगा ए। तो 1 यूनिट जो काम बचा वो कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट। यही तो काम बचा था क्योंकि 10 यूनिट टोटल वर्क था, यहाँ पे 9 यूनिट हो चुका था 6 डेज में। तो 7 डेज में मेरा क्या हो जाएगा, 7वें दिन में 1 यूनिट और जोड़ देंगे तो 10 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क जो है कितना दिन में खत्म हो गया 7 डेज में पूरा हो जाएगा। ये काम 7 डेज में टोटल वर्क काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को। चलिए, हमको लगता है कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगर छूट जाएगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट था बेसिक क्वेश्चन को समझने के लिए, इंटरनेट बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को। ठीक है, ये आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन आप लोग धुआं कर दीजिएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को आगे देखिए। क्वेश्चन से आप लोगों को और डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके दिमाग में रस्टिंग लगा होगा, जंग लगा होगा, वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में करते हैं। 10 तथा 20 दिनों में कर 20 दिनों में कर सकते हैं यदि पहला दिन ए काम करे, यदि पहला दिन ए काम करे, यदि पहला दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए
तीसरे दिन ए एवं चौथे दिन बी, तीसरे दिन ए एवं चौथे दिन बी एवं यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए, एवं यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को आप लोग समझ पढ़ लिए होंगे, तो देखिए क्वेश्चन बोलता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि पहला दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए एवं चौथे बी, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो पूरे काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में, और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। ये टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा? 20। एक दिन का ए का काम 2 यूनिट और बी एक दिन का 1 यूनिट काम है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं। अब आगे देखिएगा, आगे इसका दोनों मिलकर के दूसरे दिन में कितना, दोनों मिलकर के काम एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे बोलता है कि ए जो है पहला दिन काम करता है, फर्स्ट डेज, ईस्ट डेज जो है वो कितना यूनिट का काम हो रहा है? ए काम कर रहा है, तो ए एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। और सेकेंड डेज में जो है वो कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी एक दिन का कितना काम है? 1 यूनिट। तो ये पहला दिन और ये दूसरा दिन टोटल मिलकर 2 डेज में कितना काम हुआ? 2 डेज में हुआ मेरा 3 यूनिट। कोई दिक्कत? यहां तक मेरा टोटल काम है 20 यूनिट। 2 दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो यहां पे ध्यान, 2 डेज में 3 यूनिट काम हो रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर से हम गुना करेंगे इसके साथ ताकि वर्क का पूरी भागा लग जाए, या तो उससे कम? तो 3 का कोई भी टेबल नहीं है जो 20 आता है, तो उससे नीचे 18 आता है, तो इसको हम 6 से गुना करेंगे, 3 6 18, तो 18 यूनिट यहाँ पे आया। तो डे में भी तो गुना करेगा 3 6 से, तो 6, यानी कि 12 डेज में कितना काम हो रहा है? टोटल 18 यूनिट काम पूरा होता है। 12 दिनों में टोटल काम 18 यूनिट का काम पूरा हो जाता है। अब मेरा टोटल वर्क है 20 यूनिट, बचता कितना है? 2 यूनिट। तो पहला जो ए समाप्त करता है बी, हमने यहाँ इवेन नंबर से गुना किया, इसका मतलब ए और बी के साथ दोनों तक काम पूरा हो सका है, बी तक जो है पूरा काम हो चुका है। तो अब जो है अगला कौन हो जाएगा? ए काम करेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, तो जब इवेन नंबर से गुना किया है तो बी तक खत्म होता है। तो मेरा टोटल 18 यूनिट काम बचता है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट काम कौन करेगा? अगला ए काम करेगा। तो ए एक दिन का काम 2 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 12 डेज और 1 डेज, क्योंकि ए का अगला दिन, तो 13 डेज में 18 यूनिट यहाँ और 13वां दिन में काम ए करेगा, तो इसका एक दिन का 2 यूनिट है, तो 20 यूनिट। इसका मतलब काम जो है पूरा कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 13 डेज में। यही मेरा आंसर है, यानी कि 13 डेज में 20 यूनिट का काम, टोटल काम पूरा हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 10 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं यदि प्रथम दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, तीसरे दिन सी काम करे, और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है। यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझिएगा। बोलता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन तथा 10 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं यदि प्रथम दिन पहला जो काम स्टार्ट करता है, पहले दिन वो ए काम करता है और दूसरे दिन बी, फिर दूसरे दिन में ए सो जाता है, फिर बी भी सो जाता है और तीसरे दिन को सी काम करता है। यानी कि एक दिन ए काम करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन सी काम करता है। यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और सी किसी काम को कितने में, 12 दिन में। तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 60। तो एक दिन का ए का काम कितना आएगा, 10 यूनिट, और बी जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने टोटल वर्क और तीनों का एक दिन का इफिशियंसी हमने निकाल लिया कि एक दिन में उन लोग कितना काम करते हैं। तो आगे अब देखिएगा कि ये जो ईस्ट डेज का काम हुआ, पहले दिन ये काम किया था ए ने, और सेकेंड डेज जो है काम किसने किया था, बी ने, और थर्ड डे जो है
किसने काम किया था? सी ने। ए, बी और सी, कोई दिक्कत यहाँ तक? फर्स्ट डेज काम ए करता है और सेकेंड डेज बी काम करता है और थर्ड डेज कौन काम करता है? सी। तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल 3 डेज में कितना काम यूनिट होता है? 3 डेज में, क्योंकि पहला दिन में ए काम करा, दूसरा दिन में बी और तीसरे दिन में सी, यानी कि 3 दिन में। ये तो पहला दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन का, तो टोटल 3 दिन में काम कितना हुआ? 10, 6, 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 यूनिट जो है मेरा कितना काम हो गया? 3 दिन में 21 यूनिट का काम पूरा हो गया। ठीक है, यहां तक 3 दिन में हमारा क्या है कि 21 यूनिट का काम हो गया 3 दिन में। अब बचता है, अब देखिए यहां पे ध्यान से कि 3 दिन में 21 यूनिट का काम हो गया, तो 3 को अगर हम 21 यूनिट का काम हो गया, छोड़ दें 60, 10 चक 60, 12 25 60, ठीक है। अब 3 दिन में मेरा 21 यूनिट का काम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 डेज गुने 2 करेंगे और यहाँ पे यूनिट 21 गुने 2 करेंगे, तो ये 3 दूनी 6 डेज में मेरा 21 दूना 42 यूनिट का काम हो जाएगा। मेरा बचा कितना? मेरा बचा 18 यूनिट। कितना बचा? तो दोहराया गया काम। अब शेष मेरा बचा 60 माइनस 42 बराबर 18 यूनिट। अब ये 18 यूनिट काम कौन करेगा? 6 दिन में मेरा 42 यूनिट काम हो चुका, अब 18 यूनिट बचा, तो 7वां दिन में कौन आएगा? ए आएगा। तो ए का एक दिन का काम 10 यूनिट है और ये 16, यानी कि 10 6 16, यानी कि 16 5 21, तो 6 और 2 8 डेज में मेरा कितना काम हो जा रहा है? 42 यूनिट टोटल 6 दिन में, और 2 दिन इधर ये ए और बी का, तो 10 6 16, 42 और 16 हो जाएगा 48, 58 यूनिट। कितना हो जाएगा? 58 यूनिट। कितना? 8 डेज। अब 9वां डेज में जो है मेरा, 9वां डेज में वो मेरा हो जाएगा कि यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस कौन करेगा इसका काम? सी। तो कितना बचा है? 2 यूनिट, तो 2/5, तो 9 × 5 = 45, तो 47, 47/5 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में हो जाएगा? 47/5 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। अब काम बोला, आगे क्वेश्चन बोला ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? तो ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जा रही है, क्योंकि करीब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 8 होगा यहाँ पे, सॉरी ये 8 डेज, 8 + 2.5, तो 8 × 5 = 40 और 2 42/5 डे में, ठीक है, सॉरी। तो ये प्रक्रिया देखिए कि यहाँ पे 6 डे 2 बार दोहराया जा रहा है और तीसरा बार में ये मेरा दोहराने के बाद ये मेरा काम पूरा हो जा रहा है। तो ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। सिर्फ इसको आप लोग, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन को। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका रस्टिंग जंग लगा हुआ दिमाग क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट डे कुछ अलग टॉपिक को लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए बी सी किसी क्रमशः
ए बी सी किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन तथा 30 दिन 10 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, समाप्त करता है। ए हमेशा काम करता है, लेकिन बी, ए जो है हमेशा काम करता है। ए हमेशा काम करता है, लेकिन बी और सी एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक दिन काम छोड़कर करते हैं। यदि पहला दिन ए के साथ, यदि पहला दिन ए के साथ, पहला दिन ए के साथ बी काम प्रारंभ करे, बी काम प्रारंभ करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? करता है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? काम कितने दिनों में हो जाएगा? ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करता है। ए हमेशा काम करता है। ये क्या करता है? जो शुरू करता है वो लास्ट तक काम करता है, लेकिन बी और सी एक दिन छोड़कर काम करते हैं। अगर बी जो है एक दिन काम किया तो अगला दिन वो क्या करता है? आराम करता है। फिर उसी प्रकार सी जो है एक दिन काम करता है, वो अगले दिन वो भी आराम करता है। एक दिन छोड़ करके काम करता है। यदि पहला दिन ए के साथ बी काम प्रारंभ करता है, पहला दिन जब स्टार्ट करता है ए, तो उसके साथ देने कौन आता है? बी, उसी के साथ स्टार्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। ए और बी एंड सी, इन लोग 10 दिन में और ये 20 दिन में और ये 30 दिन में, टोटल वर्क इसका हो जाएगा 60 यूनिट। अब ए का एक दिन का काम हो जाएगा 6 यूनिट, और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3 यूनिट, और सी का काम एक दिन का हो जाएगा 2 यूनिट। इन लोग का टोटल वर्क और एक दिन का इन लोग का इफिशियंसी निकाला गया। ए और बी और सी का तीनों का इफिशियंसी निकल गया कि एक दिन में इन लोग कितना यूनिट काम करता है। अब क्या होता है? अब आगे खेल समझिएगा। बोलता है कि पहला दिन जब स्टार्ट ए करता है, उसको साथ देने आता है कौन? बी। तो ईस्ट डेज, फर्स्ट पहला डेज टोटल काम कितना हो जाएगा? क्योंकि 20 साथ देने आता है, तो 6 और 3 9 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा पहले दिन में। अब क्या है कि अगला दिन ए आराम करता है। नेक्स्ट डे जो है सेकेंड डेज में ए तो हमेशा काम करता है, तो नेक्स्ट जो है सेकेंड दूसरे दिन में इसको सी साथ देने आता है, तो 2 और 6 8 यूनिट। इसका मतलब कहने मतलब है सेकेंड डेज ईस्ट डेज। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक दिन पहला ही दिन ये और दूसरा दिन, यानी कि 2 दिन में टोटल 2 डेज में कितना यूनिट काम हो जाता है? 9 8 17 यूनिट। 2 दिन में 17 यूनिट काम हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको हम कौन सा ऐसा नंबर को हम डिवाइड करेंगे ताकि 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो 60 तो होगा नहीं 17 के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे कि उससे कम लेंगे। तो 17 3 51 लेते हैं, तो 3 से यहाँ गुना यूनिट में, तो डेज में भी, तो 6 डेज में मेरा 51 यूनिट काम पूरा हो जाता है। बचता मेरा कितना है? शेष मेरा कितना बचा?
शेष मेरा बचा 60 माइनस 51, बचा मेरा 9 यूनिट। अब ये 9 यूनिट कौन काम करेगा? ये तो हमेशा काम करता है, तो मेरा ए और बी और सी तक तो काम हो जा रहा है, क्योंकि एक फर्स्ट दिन में कर रहा है तो 20 दूसरे दिन में 7, फिर तीसरे दिन में सी 7, तो ये दोनों को तक काम हो जा रहा है। अब अगले बार कौन आएगा? ये जोड़ा में बन जा रहा है, तो अगले बार आएगा मेरा ए तो हमेशा काम करता है, इसको 7 देने आएगा सबसे पहले कौन? बी। तो 6 और 3 9 यूनिट, तो 9 यूनिट ही तो बचा है। तो 6 डेज और इधर मेरा कितना? 7 डेज, यानी कि 7वें दिन में 7 डेज में मेरा क्या हो जाएगा? 51 प्लस 9, मेरा 60 यूनिट काम पूरा हो जा रहा है। तो 7 डेज में मेरा 60 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा। सातवें दिन में मेरा काम 51 प्लस 9 60 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा। 7 डेज में, यानी कि 7 दिनों में काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। चलिए तब आगे फिर नेक्स्ट क्लास को मैं इसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए टाइप का क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक बाय, टेक केयर।